हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट चेंजेस इन एलिवेट विंग्स वन। सो गाइस, एलिवेट विंग्स वन में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। सो अगस्त साइकिल के लिए एक मेजर चेंजेस हुआ है एंड उस चेंजेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी अपडेटेड है एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अगस्त साइकिल एंड अपकमिंग नवंबर साइकिल के लिए भी, सो ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो लर्निंग स्ट्रक्चर, लर्निंग ट्रैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से पाथ को आपको कंसिडर करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, बात करेंगे सबसे पहले हम लेटेस्ट चेंजेस इन एलिवेट विंग्स वन। एलिवेट विंग्स वन में सबसे पहले तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, देन बात करेंगे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। सो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। एंड देन इन द एंड आई विल शो यू सम इजीएस्ट ट्रैक विच यू कैन चूज फॉर डिजिटल। एंड गाइस, एक अपडेट मेरी तरफ से है कि मेरा मई साइकिल में एलिवेट विंग्स वन डिजिटल क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रैक चूज किए हैं एंड क्या मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जल्द ही। उस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड आपको कर दूंगा कि मैंने कौन सा ट्रैक चूज किया है एंड उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था। एंड गाइस, मेरे चैनल पे आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल एंड काफी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, उसमें काफी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस, सबसे पहले हम एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के साथ आप कौन से ट्रैक्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सो गाइस, जो चेंज हुआ है अगस्त साइकिल में वो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड ही हुआ है। सो एज पर द न्यू अपडेट, आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन आपने अगर पहले से कर रखा है या फिर आप करने वाले हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक वन में मैंने सबसे पहले एक रखा है एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, अगर आपने कर रखा है या करने वाले हो। एंड उसके साथ आप ट्रैक टू में चूज कर सकते हो कोर फुल स्टैक विद डिस्टिंक्शन। सो आप कोर फुल स्टैक टेक्निकल ट्रैक जो कि T1 से लेकर T7 तक होता है, उसमें से आप कोई भी टेक्निकल ट्रैक फुल स्टैक का चूज कर सकते हो एंड उसमें आपके डिस्टिंक्शन आने चाहिए, यानी कि 70% से अबव आना चाहिए। सो ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। और आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के साथ कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक का। सो कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक में भी आपको डिस्टिंक्शन लाना होगा। सो ये आप दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा टू अचीव डिजिटल। सो गाइस, अपडेट यहाँ पे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड यही है कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के साथ। या तो आप कोर फुल स्टैक कर सकते हो या फिर कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक कर सकते हो विद डिस्टिंक्शन। एंड प्रीवियसली कुछ ऐसा था कि आप नॉन टेक ट्रैक लाइक बिजनेस, आर्टिकुलेशन एंड प्रोसेस, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। लेकिन अब वो हट गया है एंड अब इसके साथ अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है विद एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन। सो गाइस, अब देख लेते हैं ट्रैक टू क्लियर डिजिटल विद कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक डिस्टिंक्शन। सो अगर आप अपना फर्स्ट ट्रैक कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक चूज करते हो, उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो फॉर डिजिटल। सो यहाँ पे आप फर्स्ट ट्रैक देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है कोर प्रोग्रामिंग विद डिस्टिंक्शन एंड कोर फुल स्टैक पास और डिस्टिंक्शन। सो फुल स्टैक में आप दूसरा ट्रैक चूज कर सकते हो, उसमें आप जस्ट पास भी अगर हो जाते हो, यानी कि 55% से अब ले आते हो, सो आपको वो कंसिडर हो जाएगा फॉर डिजिटल। एंड अगर आपका डिस्टिंक्शन आता है तो वो तो वेल एंड गुड है। देन आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक डिस्टिंक्शन एंड देन कोर नॉन टेक ट्रैक। इसमें जिसमें कि आपका प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, बिजनेस स्किल आ जाता है, इसमें आपको डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा। सो ये भी कॉम्बिनेशन आप वैलिड है एंड इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। देन थर्ड है, अगर आपका फर्स्ट ट्रैक है कोर प्रोग्रामिंग विद डिस्टिंक्शन, देन आप यूनिट इलेक्टिव इंटरनल डिस्टिंक्शन ला सकते हो उसमें, या फिर आप कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यूनिट इलेक्टिव इंटरनल जो है ये इंटरनल एग्जाम होता है। टीसीएस प्रीमाइसेस में जाके आपको एग्जाम देने होते हैं एंड उसमें अगर आप ऑफलाइन एग्जाम में अगर आप 70% से ऊपर लाते हो, सो आप डिस्टिंक्शन में कंसिडर होगा वो। एंड एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन होता है, आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने होते हैं, उसमें टीसीएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन एग्जाम टीसीएस कंडक्ट नहीं कराती है। सो ये तीन कॉम्बिनेशन थे कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक विद डिस्टिंक्शन के साथ। एंड अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फुल स्टैक ट्रैक के साथ। सो अगर आप फर्स्ट ट्रैक आप कोर फुल स्टैक विद डिस्टिंक्शन जाना चाहते हो, सो उसके साथ ट्रैक टू में आप चूज कर सकते हो कोर फुल स्टैक पास या डिस्टिंक्शन। देन सेकंड ऑप्शन आपका हो सकता है कोर फुल स्टैक डिस्टिंक्शन विद कोर नॉन टेक डिस्टिंक्शन लाइक प्रोसेस, आर्टिकुलेशन एंड बिजनेस स्किल। एंड तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है कोर फुल स्टैक डिस्टिंक्शन एंड यूनिट इलेक्टिव इंटरनल डिस्टिंक्शन और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन। सो ये कॉम्बिनेशन पहले से भी थे, लेकिन जो मेन चेंजेस था वो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के साथ ही था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया हो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन से आप ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो फॉर डिजिटल।
एंड गाइस एक यहाँ पे एक और ट्रैक है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोर फुल स्टैक डिस्टिंक्शन एंड कोर प्रोग्रामिंग डिस्टिंक्शन। सो कोर प्रोग्रामिंग में भी आप कोई ट्रैक चूज करके उसमें डिस्टिंक्शन ला सकते हो विद कोर फुल स्टैक डिस्टिंक्शन। गाइस आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एलिवेट विंग्स वन के लिए एंड आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको इन रैंडम वीडियो से अगर समझ में नहीं आ रहा है, पूरा इन डेप्थ समझना है क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सो आप मेरे साथ टॉपमेट पे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। वहाँ पे 1-to-1 सेशन में आप मेरे से बात कर सकते हो एंड मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड कर दूंगा कैसे आप ट्रैक चूज कर सकते हो, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो, क्या क्या स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो एंड कहाँ से यूज कर सकते हो, सारी चीजें मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो आप टॉपमेट पे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। सो बस अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स की। सो अगर आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन ट्रैक वन में आप कंप्लीट कर रखे हो मई साइकिल में या उससे पहले भी, सो उसके साथ आप कोई भी कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक चूज कर सकते हो। सो यहाँ पे डाउट कुछ लोगों का ये आ रहा है कि मैंने जैसे कि अज्योर का कोई सर्टिफिकेशन किया है या फिर गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेशन किया है। सो गूगल क्लाउड तो कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई हो गया था फ्रॉम मई साइकिल ओनली। सो मई साइकिल से ही गूगल क्लाउड कंसिडर नहीं हो रहा है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अज्योर सर्टिफिकेशन का। सो अगर आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर कर रखा है ऑलरेडी, सो आपका ट्रैक वन कंप्लीटेड होगा। सो उसके साथ आप यहाँ पे आप कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक में अज्योर को चूज नहीं कर सकते हो। आप इफ यू आर इंटरेस्टेड आप गूगल क्लाउड में जा सकते हो, लेकिन क्योंकि अज्योर क्लाउड का जो कंपिटेंसी होती है वो सिमिलर होती है, सो आप अज्योर क्लाउड को चूज नहीं कर सकते हो एज पार्ट ऑफ द कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक। एंड आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, लाइक जावा चूज कर सकते हो, पाइथन चूज कर सकते हो, लिनक्स चूज कर सकते हो, पीएल एसक्यूएल ओरेकल चूज कर सकते हो। सो इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो, बट आप अगर आपका ट्रैक वन में एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन में अज्योर का कोई सर्टिफिकेशन है, सो उसको आप अज्योर क्लाउड चूज यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ इजी ट्रैक्स की जो कि ज्यादातर लोग जिसको कंसिडर करते हैं। सो उसके बारे में देख लेते हैं कौन से इजी ट्रैक्स होते हैं जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो फॉर डिजिटल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप वन में यूनिट इलेक्टिव एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है एंड स्टेप टू में जावा है, कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक का जो पार्ट होता है। अगर आप अपने डोमेन के हिसाब से कोई भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन एक चूज कर लो एंड उसके साथ आप कोई भी जावा या पाइथन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, अगर आपको इसमें एक्सपर्टीज वगैरह है, इसमें आपको नॉलेज है ज़्यादा, सो आप इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन मैंने बता रखा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड यूनिट इलेक्टिव एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के लिए आपको अपने यूनिट टैलेंट डेवलपमेंट टीम से बात करनी होगी कौन सा आप सर्टिफिकेशन वैलिड है, पहले आपको उनसे अप्रूवल लेना होगा एंड उसके बाद ही आप फिर सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। एंड देन थर्ड जो इजी ट्रैक में मैंने रखा है यहाँ पे जावा या पाइथन में डिस्टिंक्शन आप ले सकते हो, देन उसके बाद आप कोई भी आर्टिकुलेशन या कोई भी आप ट्रैक कर चूज कर सकते हो फ्रॉम नॉन टेक्निकल ट्रैक्स। आर्टिकुलेशन थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर नॉन टेक ट्रैक्स, उसमें डिस्टिंक्शन लाना थोड़ा इजी हो जाता है। आप जावा या पाइथन एंड देन एक आर्टिकुलेशन ट्रैक चूज कर सकते हो। एंड देन सिमिलरली आप जावा पाइथन के साथ आप बिजनेस या फिर प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन ला सकते हो, ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एंड थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू अदर ट्रैक्स, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। एंड देन गैस बात करते हैं फुल स्टैक ट्रैक की। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, फुल स्टैक में आपका किसी भी टेक्निकल ट्रैक्स में स्किल्स अच्छा है, आप फुल स्टैक ट्रैक को भी चूज कर सकते हो एंड उसके साथ आप फिर कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक में कोई भी एक ले सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 6 में कोर फुल स्टैक ट्रैक के साथ आप बिजनेस प्रोसेस या आर्टिकुलेशन कोई भी एक ट्रैक चूज कर सकते हो इसमें से। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा इजी हो जाता है। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन से पॉसिबल ट्रैक्स आप चूज कर सकते हो एंड कुछ क्वेरीज भी मैंने रिजॉल्व कर दी है। पूरा इन डेप्थ नॉलेज जानना चाहते हो इसके बारे में, आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो टॉपमेट पे। आई होप गाइस आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।